द बेस्ट। तो ये स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। तो ये चलो शुरू करते हैं। थोड़ा। अरे ठीक है, चलो। बैच का नाम आपको पता ही है, समाधान 1.0। आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। ठीक है। पेपर से रिलेटेड भी, और बताया था मैंने, है ना। पर्सनल मैटर भी लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो ये तो है वेलकम, चलो। वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। अरे चलो, फर्स्ट बैच 2 जुलाई, आज 2 जुलाई है, शुरू हो गया। ठीक है। सेकंड बैच तो 3 जुलाई से शुरू होना है। अपने आस पास के लोगों को अवेयर कर देंगे। ठीक है, ये तो है CSIR नेट गेट का। ठीक है। IIT जैम का जो हमारा जो है रहेगा अनाउंसमेंट बैच का, वो थोड़ा जल्दी ही होगा। अच्छा, ये मैं IIT जैम का आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना जो सारे जूनियर्स होते हैं आपस में, जूनियर सीनियर जुड़े हुए होते हैं, हाँ? तो ये अब आप लोग CSIR नेट की गेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, शुरू। तो आज से हो ही गई। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं ये क्यों उठा के लेके आ रही हूँ आप लोगों के पास। जो बच्चे IIT जैम की तैयारी करते हैं ना, आप लोग ने अगर IIT जैम का सिलेबस देखा होगा, पेपर दिया हो, तो आपको पता होगा IIT जैम और गेट में ज्यादा सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक एक दो दो चैप्टर का डिफरेंस रहता है हर एक यूनिट के लिए। जैसे आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लास्ट वाली जो यूनिट है ना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली यूनिट है, वो नहीं होती है IIT जैम में। ठीक है, बाकी ऊपर का सारा पोर्शन रहता है। तो इतना सही डिफरेंस रहता है, तो अपने जूनियर्स को जरूर बताना, क्योंकि अगर कोई बच्चा IIT जैम की तैयारी करता है तो उसकी आधे से ज्यादा CSIR नेट की और जो आपका गेट है उसकी तैयारी तो पहले हो जाती है। तो इसलिए उनको बहुत बहुत फायदा, बड़ी दुआएं देंगे वो तुमको कि हाँ दीदी ने बहुत सही बताया था हमें, कि पहले से ही तैयारी, आधे से ज्यादा उनकी तैयारी पहले से होके रखी है। ठीक है। चलो, तो ये तो है हमारा। अच्छा, इसमें, हाँ, ये तो आप लोगों को वैसे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अरे यार ऐसे ना कर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो न्यू नॉर्म्स आ गई है ना। नेट, अकेले नेट से मतलब पहले एक नेट होगा जो आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। कंफ्यूजन कर दिया थोड़ा सा, बट इतना तो कंफ्यूजन नहीं है। एक नेट होगा जिससे आप PhD में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नॉट डिपेंड्स कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे आप PhD करना शुरू कर रहे हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप PhD करना शुरू कर रहे हैं, कई कई बार जैसे IITs NITs बहुत सारे आईएसएस बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको नेट के बेसिस पे भी जो आपकी पानी होते जो आपकी स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी सी वो अमाउंट थोड़ा कम ज्यादा रह जाती है, बट प्रोवाइड करते हैं, है ना। और वो फिर देखना पड़ेगा, मतलब वो जो भी उन्होंने नया, हाँ, बाहर से गया होगा ना पानी की बोतल, भैया को बोल दो। तो ये सब बातें तो आपको पता ही है ना, कि एक नेट है जो आपके पढ़ाने के लिए एज अ गेस्ट फैकल्टी, और जहाँ पे भी जो भी पोस्ट मिल रही है। दूसरा है नेट PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए, और शुरू करने के लिए भी ऑब्वियसली, है ना, रजिस्टर कर दोगे तो फिर तो शुरू करोगे ही। और GRF से तो जो है आपको पता है, CSIR और UGC जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप अपनी तरफ से, या अपनी जेब से देते हैं वो। उनकी जेब में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप लोग तो फॉर्म भर भर के भर रहे हो, इसके अलावा गवर्नमेंट देती है ना। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो कोलेबोरेशन में काम होते हैं आउट ऑफ इंडिया, या जो हमारे अदर इंडिया के अंदर ही इंडिजीनियस जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे बार्क हो गया, DRDO हो गया, उनके साथ जो कोलेबोरेशन में उनके काम चलते हैं, उससे भी ऑब्वियसली उनको फंड आते हैं, राइट। ठीक है। चलो, वो अपनी टेंशन नहीं है, वो कहाँ से देंगे। अपना वो टेंशन ये है कि पैसे मिले अपने को,
उसके लिए हमें पेपर क्लियर करना है, बस वो उतनी सी हमारी चिंता है ना। ठीक है, ये सब दोनों बातें मैंने बता दी। सेकंड बैच जो है वो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। आगे अब आगे आप लोगों के इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ये थोड़ा सा डोंट माइंड लिखिए, इसमें फिक्स करने के बाद ना ये नीचे आ गया, ये जो आ रहा है ठीक है। नेट होता है, नेट प्लस जीआरएफ होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों की? कट ऑफ में डिफरेंस होता है बस, है ना। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी जैसे 8-10 मार्क्स कम जाती है, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। और आपको अब तो पता ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आप लोगों को बात अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ना जो भी आप टेस्ट लगाने वाले हो, लाइक मतलब ऑफलाइन देने की बजाय रादर ट्राई टू डू इट ऑन कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप पे, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे आपको, थैंक यू, कि वो कैसे आपको जो है प्रोवाइड करवाऊँ मैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एक्सेस दिया जाएगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? टाइमिंग का, है ना, कि आप लोग जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उनका ये ना हो कि एक क्वेश्चन को लेके बैठे और फिर जिद पकड़ ली कि नहीं ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करके जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। ऐसे तो क्या होगा कि कंप्यूटर पे बैठ के ऑलरेडी टेस्ट देके देखेंगे तो हमें पता होगा कि किस क्वेश्चन पर जिद लगानी है और किस पे नहीं लगानी है। अगर कैलकुलेशन वाला है तो उस पर आप जिद पकड़ सकते हो कि नहीं नहीं ये मेरे को कैलकुलेटर भी मिला हुआ है, ये क्वेश्चन हमें ठीक होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उस पर फिर आपको ऑब्वियसली टेस्ट दे दे के आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को जो है वो आपको जिद नहीं पकड़नी है। अगर नहीं, थोड़ा भी कंफ्यूजन थोड़ी सी भी है तो फिर उसको ड्रॉप कर देना है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, और फिर आने के बाद ऑब्वियसली जब आप जितने सारे टेस्ट दोगे तो उतना आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, उतना आपका डर भी कम होता रहेगा, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का साथ में यही तो अपने को फायदा होने वाला है ना? ठीक है, चलो। अच्छा, रेगमा सब चेंज हो गया, ये एक ही लाइन है, पार्ट ए है, ये पार्ट बी लिखा हुआ है, पार्ट सी लिखा हुआ है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 200 नंबर का होता है, टोटल क्वेश्चन 120 आते हैं। पार्ट ए कौन सा होता है? जनरल एप्टीट्यूड का। 20 क्वेश्चन टोटल आते हैं इसमें से। अटेम्प्ट कितने होते हैं? 15 करने होते हैं। ये सब बातें आपको 15 पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मान लो जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है, कई बार क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद बच्चे ना सीडीएस और ये सब की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड में करते करते उनको फ्लो में पता ही नहीं चलता कि कब जब 15 क्वेश्चन से भी ज्यादा हो गए। तो आपको हर एक पार्ट का ये जरूर पता होना चाहिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उसमें से जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट करो, क्योंकि पता लगा तुमने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया और एक्स्ट्रा के चक्कर में क्या आ गया? नेगेटिव मार्किंग। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन का मार्क कितने मिलेंगे? 2, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर बताओ कितने बन गए टोटल? फिर 15 क्वेश्चन करने, 30 नंबर का बन गया, है ना। गिनते जाना फिर अब चलो 30 मार्क्स क्वेश्चन ना गिन लेगा ना, ओके, ठीक है। अब यहाँ चलो पार्ट बी। पार्ट बी को मैं पिछली क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि पार्ट बी को थोड़ा सस्ता समझते हैं हम, क्योंकि ना इसमें क्वेश्चन 2 मार्क का देना है इसको। देखो एक क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन? 40, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 35, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2। और आप लोगों को 1/4 क्या मिलती है? नेगेटिव मार्किंग, तो उस हिसाब से इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 0.5 की होगी, है ना। तो 2 मार्क में क्वेश्चन पूछना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन वो तुमको इस पार्ट में दे दे, नहीं। और अगर हो गया तो फिर बाहर आके हम उसको चुगली करेंगे, नहीं ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये बेवकूफ ने 2 नंबर में डाल रखा है। करते होते ना हमें हर एक एग्जाम के एक बाद आके बाहर की 6 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में डाल रखा है, क्या लिखूं मैं इसमें? और बातें भी लिखनी जरूरी है सारी, तो मोस्टली करता नहीं है। अभी कर दे उसका मन ज्यादा दुखी आ रखा है मान लो, ठीक है। जैसे अभी ये सब हो गया, पेपर लीक और ये सब चल रहा था पीछे, नीट का प्रॉब्लम, है ना। उसकी वजह से इन सारे यूजीसी का, सीएसआई और यूजीसी का सबका पेपर कैंसिल हो गया। अब उनको क्या करना पड़ेगा? इतना जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था, 26 को केमिस्ट्री का पेपर था, 21 को न्यूज आई कि कैंसिल हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि कल पेपर है और आज रात को बैठ रहे कि लो
लाओ जरा पेपर बनाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। पेपर तो उन्होंने पहले से डिसाइड, क्वेश्चंस तो डिसाइड कर रखे होंगे। अब क्या होगा, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा सारा काम, है ना। फिर से सारी लेबर फिर से लगेगी। लेबर कौन, साइंटिस्ट जिनसे उन्होंने पेपर बनवाया था, या खुद अगर बैठे थे प्रोफेसर जो भी, है ना, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हाँ भाई तुम अच्छा काम करते हो, जरा हमारे क्वेश्चन बना दो। तो अब उनको उनको फिर से उनको चार्ज भी करना पड़ेगा, मतलब पैसे भी देने पड़ेंगे ऑब्वियसली, है ना। ये पैसे नहीं भी देके जैसे भी बनवाते हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन लेबर तो दोबारा लगेगी ना। साइंटिस्ट को दोबारा तो अप्रोच करना पड़ेगा, मेहनत तो दोबारा लगेगी उनकी। तो उसमें क्या हो जाएंगे, दिमाग खराब भी हो सकता है कि अच्छा लो हम बताते हैं इनको किस लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है बी पार्ट में कभी ज्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन दे दे। बट अदरवाइज बी पार्ट को वो भी, उसको भी पता है कि सिर्फ बच्चा नहीं है जिसको पेपर से इतना प्यार है, हमको भी है। हमें भी जो है ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हों, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हों, है ना, और उनका टाइम वेस्ट ना हो पेपर में। उनको भी ये सब पता है, ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुंध बना रहे हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पार्ट बी में क्वेश्चन क्या करेगा, ज्यादा हैवी नहीं देगा। ठीक है, हैवी ड्राइवर वो बनता है पार्ट सी में जाके। पार्ट सी में देगा और तुमको मतलब मस्त क्वेश्चन देगा, ऐसे कि बढ़िया तुम ऐसे बैठ के थोड़े पहले क्वेश्चन वैसे घूरो, फिर सोचो, और फिर कुछ अपने पेन को उठाओ। ठीक है, पार्ट सी में देगा। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पर ऐसा देगा, है ना, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स लगा रहे होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो तुम्हारा भी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, मैं अटेंशन सीकर हूँ, मुझे अटेंशन दो। तुमको उनको अटेंशन देनी पड़ेगी बैठ के, बढ़िया। तो पार्ट सी में क्यों, क्योंकि पार्ट सी में क्या है देखो, 60 टोटल क्वेश्चन आएंगे, उनमें से सिर्फ 25 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। और कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, 1 की, 1/4 होनी है ना, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर कटेगा नेगेटिव मार्किंग का। सुंदर बात क्या है देखो, ये रही, 60 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, 60 का आधा कितना हुआ, 30। मतलब तुमको 50% भी पेपर अटेंड नहीं करता करना पार्ट सी में से, तो इतना ब्यूटीफुल है वो। लेकिन उन 25 में भी आप लोगों को जो है वो, मतलब हम सबको ही नानी याद दिला देंगे, है ना। सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन मैंने बताया भी था, रिसर्च पेपर में से भी उठा लेते हैं बहुत बार क्वेश्चन को, रिएजेंट्स को, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैसे देखो, हर फील्ड में रिसर्च हो रहा है, हर फील्ड में हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनका फर्ज बनता है तुमको बताना कि भाई ये बाहर की दुनिया में ये भी हो रहा है। तुम आगे बढ़ोगे तो हम क्या पता तुमको इंटरव्यू में पूछ लो उससे रिलेटेड, तो एटलीस्ट तुमने पहले देखा तो हो, है ना, उस तरीके से रेडी करेंगे। ठीक? अच्छा यहाँ बताओ, ये 30 मार्क्स का हो गया, ये कितने का हो गया बताओ, 70 मार्क्स का। वो अकेला कितने का हो गया, ये अकेला कितने का हो गया बच्चों, 100 मार्क्स का हो गया। देख रहे हो, ये दोनों मिला के 100 के, वो अकेला 100 के, है ना, इनका बॉस है वो। ठीक है, तो इसलिए पार्ट सी वैसा तो देखो अपने अपने तरीका होता है, बट मोस्टली ये बोला जाता है कि पहले पार्ट सी को एक बार देख लो। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मोटे मोटे आ रहे हैं वो अटेम्प्ट कर लो, फिर आप पार्ट बी पे और ए पे जाओ, क्योंकि पार्ट सी क्या मांग रहा है तुम्हारा, टाइम, और देना भी पड़ेगा उसको, इतना हैवी ड्राइवर है वो, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेपर का पैटर्न रहता है। और वैसे हम टाइम के साथ साथ हर एक सब, हाँ मतलब हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को, पार्ट बी में आया तो किस तरीके का अटेम्प्ट करना, जैसे अभी हमने क्लास में बात की थी, 2-3 मैंने ऐसे टॉपिक आपको बताई कि यहाँ पर ना पार्ट बी में से क्वेश्चन, पार्ट बी में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे ऊपर कर रहे थे बस फटाफट, टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें से क्वेश्चन वैसा वैसा कुछ आएगा जैसे मैंने आपको बताया, तो फटाफट अटेम्प्ट होगा। बाकी कल से तो मैंने आपको बता दिया, पहले आपके हाथ में असाइनमेंट होगी, उसमें से आप देख सकते हो आराम से कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन है, पहले आराम से उसको पढ़ के आना, फिर जो है हम क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, एक एक को बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, फिर तो आसान लगने लगेगा, लेकिन हाँ पार्ट सी को थोड़ा सा सीरियसली लेके ही चलना पड़ेगा आपको शुरू से ही। ठीक है,
जब आप पेपर अटेम्प्ट करने में बैठोगे तब भी पहले उस महाराज के पास जाना, देखना कि ये क्या हाल चाल है उसके, फिर आप बी और ए पे आना। ए में क्या सीन है देखो, ये तो आपको जो है आपके गोल की तरफ लेके जाएंगे, और ये क्या करेगा, ये ऊपर की जो पुडिंग होती है ना वो है ये, मतलब ये आपको जीआरएफ में लेके जाएगा, ये आपको रैंक में लेके जाएगा। कि यहाँ से क्योंकि टाइम कम लगेगा, कुछ क्वेश्चन इतने आसान आसान आए होते हैं कि बता दो ये मेरा हाथ है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा इसकी मिरर इमेज है, जब तक ये बोल दे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसान आसान देता है। तो ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन तुमको चूज करने हैं जिन पर टाइम भी ना लगे और मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट को देखना बहुत ही जरूरी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेके चलना कि मैंने कभी ना जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं ज्यादा। कुछ बच्चों की होती है तैयारी, कुछ 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 जो होता है वो सब्जेक्ट प्योरली सब्जेक्ट में चले हुए होते हैं शुरू से, है ना। तो उनको थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड का आइडिया थोड़ा कम रहता है कंपेरेटिवली, है ना। लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल ये मत लगाना कि उसकी तरफ देखना ही है, बहुत इजी से क्वेश्चन देते हैं, पजल सॉल्व करने को दे देता है। बस बोलता है कि ये घोड़ा रहा तो ये घास रही, बताओ कौन से वाले रास्ते से जाएगा, ए वाला रास्ता, बी वाला रास्ता, सी वाला रास्ता, मार्क कर देता है कि ये ए वाला रास्ता, ये बी वाला रास्ता। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दोगे ना। ठीक, तो इसमें आसानी से 30 मार्क्स ना अगर ना भी कर पाए स्कोर, 12 to 15 मार्क्स आप आराम से इसको जो है वो लेके जा सकते हो, खींच सकते हो इतना। 10 to 15 मार्क्स तक खींच सकते हो। ठीक, 15 भी नहीं तो 12 तो पक्का ही हो जाएगा आराम से एकदम। तो 15 तो जाएगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी तभी 15 जाएगा। ठीक है, 16 लिख लेते हैं चलो। अभी पता है ना नीट में यही प्रॉब्लम हुई है, फिर बच्चों के नंबर इतने आ गए हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बाद भी वो नंबर नहीं बन सकते, है ना। तो ये बात का भी अपने को ध्यान रखना है। एनीवेज, तो ये रहता है आपका जो पूरा का पूरा जो पेपर है उसका पैटर्न ऐसा रहता है। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चलते हैं सिलेबस की तरफ। अरे, सबसे पहले आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या ये दिख रहा है मुझसे? बाकी मैं पढ़ दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो। एक बार जरा आपने देखा कि ठीक से दिख रहा है क्या। ये आपका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले तो आपकी क्या आई, केमिकल पीरियोडिसिटी, है ना। केमिकल पीरियोडिसिटी का मतलब समझते हो ना, बोलो बच्चों। हाँ, तो मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो गया। मैं जैसे आपको पिछली क्लास में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक बार जो है दिसंबर का पेपर ऐसा आ गया था कि एकदम ही बेसिक ही पूछा हुआ था सारा ही कुछ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक कंपेयर करवा ली थी, इतना सिंपल सिंपल। बट उसमें भी आपको पता है इनऑर्गेनिक इज नथिंग इफ देर इज नॉट एक्सेप्शन, है ना। तो अगर आपको वो आते थे तो आपने अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन को, नहीं तो आप फंस गए। ठीक है, तब उस पेपर में मतलब पता चला था कि बेसिक्स का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हालांकि उसकी कट ऑफ भी थोड़ी एक्स्ट्रा गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों के बेसिक्स का मोस्टली क्लियर होते हैं, नहीं है अगर बाई चांस तो उनको करना शुरू कर दो। ठीक है, तो केमिकल प्रोडिसिटी में तुम्हें जैसे बताई दिया कि ट्रेंड्स पूछेगा बेसिकली, है ना, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे आपका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, ये तो आपकी बीएससी पीआर थ्योरी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे पेपर में क्वेश्चन आए चाहे ना आए। लेकिन ये आपकी केमिस्ट्री में जो जिंदगी चलने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपको पूरा सब बताती है यही कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट शेप स्ट्रक्चर बताती है। ये आपको ग्रुप थ्योरी तक खींच के रखती है कि यार इसको बता क्या है इसका शेप, क्या है इसका स्ट्रक्चर, है ना। अगर आपको ये नहीं आया ग्रुप थ्योरी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो केमिकल का नाम लिख के देगा, स्ट्रक्चर लिख के नहीं देगा, और फिर उसके बारे में अनाप शनाप पूछेगा जो भी हम लोग शुरू में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें मिला जुला के क्वेश्चन आ जाता है 8 to 10 मार्क्स का। ठीक है, और ये जो भी
बातें बताई जा रही हैं बच्चों, ये एवरेज है। जो भी मार्क्स बताए जा रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे एवरेज है, एवरेज मार्क्स है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलूँ कि पता लगा तो चक्कर लग गया मैम इसमें से इतना कम आया हुआ है इसी के थ्योरी में से, वो एवरेज कभी आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है, बट मोस्टली आपको बताने की कोशिश करें कि कहाँ से आपका कितना वेटेज रहती है, ताकि उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो खुद कि आप, क्योंकि देखो 120 क्वेश्चन है, सारे तो नहीं अटेम्प्ट करने, सारे तो नहीं अटेम्प्ट करने, नहीं भी हो पाए 200 मार्क्स पूरे लाने, ना भी हो पाए, क्योंकि और देखो सिलेबस क्या है, एकदम समंदर जैसा, क्योंकि वो लिख देते हैं केमिकल पीरियोडिसिटी, और पता नहीं उसको किस किस अलग अलग रेफरेंसेस बुक में से क्या क्या वो जो है एग्जांपल्स उठा रहे हैं, क्या क्या जो नए रिसर्च पेपर्स में कुछ नई फाइंडिंग्स आ रही है वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो एकदम एक तरीके से समंदर है ना। तो आपको टॉपिक वो चूज पढ़ते हुए वो टॉपिक चूज करने हैं स्पेशली जो जिनमें क्या है कुछ बाउंड्रीज है सिलेबस में, क्योंकि जब बाउंड्री वाले सिलेबस को आप पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ज्यादा आपको जो है वो पता रहेगा कि हाँ यहाँ से जो मैं टाइम लगा रहा हूँ उसमें से अगर मान लो आपने, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि वो पेपर में आना भाई 10 मार्क्स का आना है, कोई कोई भी रैंडम टॉपिक मैं बोल देती हूँ कि 10 मार्क का जो है इसमें से आना ही है, 8 से 10 मार्क का, जैसे मैं इसी में से बोल रही हूँ। लेकिन अगर मान लो इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो पता नहीं तुम जो पढ़ रहे हो जो भी रेफरेंस बुक तुमने उठाई है, हो सकता है वहां से कुछ जो स्किप हो जाए आपसे, और उन्होंने कई नई रिसर्च फाइंडिंग से क्वेश्चन दे दिए उठा के, मान लो पार्ट सी में ही दे दिए दोनों, तो गया। लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बाउंड्री फिक्स है ना, तो उस फिक्स बाउंड्री में से अगर मान लो 8 to 10 मार्क्स में से अगर मान लो 2 मार्क का उन्होंने रिसर्च फाइंडिंग्स में से दे भी दिया, बाकी का तो जो तुम्हारा फिक्स सिलेबस है उसी में से पूछना पड़ेगा ना उनको, वो उनके फर्ज बनेगा क्या यहाँ से पूछना ही पड़ेगा, और है ही कुछ नहीं पूछने को। ठीक है, तो जो नई फाइंडिंग्स भी है उनमें पुराने जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं वही लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स को जो पढ़ना है वो ज्यादा अपने को फायदेमंद रह जाता है, इसीलिए ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है, अगला देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बच्चों इसमें से आ चुका है, इसमें से आ रहा है आजकल 2 to 4 मार्क का आ रहा है, 2 to 4 मार्क्स आ रहे हैं इसमें से, 6 पे भी चला गया है एक एक पेपर में तो, पर एवरेज लिख रहे हैं तो इसलिए 2 to 4 ही लिखेंगे। ठीक, एवरेज लिख रहे हैं ना। ठीक, एक पेपर ऐसा था जिसमें एसिड और बेस मिक्सर उन्होंने ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का पूछ लिया था, एवरेज हो के, पर वो 2 से 4 मार्क्स का रह जाता है, बहुत ही छोटा सा हाँ चैप्टर रहता है, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहता है, तो ऐसे चैप्टर को करने का बहुत फायदा होता है ना। वहां से 2 से 4 मार्क्स का अगर एक पार्ट सी में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, सोचो सिर्फ 24 रह गए, है ना। अगला देखो, आगे आपका मेन ग्रुप एलिमेंट कंपाउंड से, देखना ये इतना छोटा सा करके दे दिया, बताओ। और ये पता है, ये कश्ती जैसा बना के दे दिया है, और ये जहाज है ये पूरा, टाइटैनिक वाला, वो भी तो छोटा मोटा नहीं। ठीक है, और इसमें से आता है कम से कम 12 to 16 मार्क्स का पेपर देता है इसमें से, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, पर ये नहीं थकता, पर वेटेज भी उतनी अच्छी रखता है, पर इसी वजह से। ठीक है, आगे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा ट्रांजिशन मेटल्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दोनों एक साथ ही हैं बच्चों, ये पूरा क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, रहता ही है, मोस्टली रहता है, 20 to 24 मार्क्स का रहता ही है भाई बच्चों ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है। आप लोगों ने अपने एमएससी में भी पढ़ा होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये, है ना। मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, रेयरली कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हाँ उसने परेशान कर दिया, एकदम पसीने निकाल दिए कि इसका क्या आएगा आंसर, पर हो जाता है। ठीक है, अगला ये 7 and 8, ये दोनों ही ओएमसी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें से भी रहता है,
18 से 20 मार्क्स का तो इसमें से भी रहता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये दो चैप्टर ही कितनी ज्यादा आपकी वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, आगे चलो बस फटाफट लिख दो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में से ज्यादा से ज्यादा 4 to 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, अच्छा इसका भी क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है ना? ठीक है, चलो बायो ऑर्गेनिक में पूछ रहा है। बायो ऑर्गेनिक में आजकल तो जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि 8 मार्क्स तक भी चला गया था, पर 4 to 6 मार्क्स तो आता ही है, एवरेज है ही है। 4 to 6 मार्क्स का आ रहा है। 6 to 8 का लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये बताती हूँ मैं। इसमें से आ रहे हैं कम से कम 4 से 6 मार्क्स का। ठीक है, ये अटेम्प्ट भी हो जाता है, ये अटेम्प्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे जो आईआर आप पढ़ोगे उसका बेसिक आप ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर हो गया, ये दोनों ही, ये दोनों ही आपको, ये रमन कहाँ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, एनएमआर जो ऑर्गेनिक में पढ़ लेते हो, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पढ़ते होते हो। जैसे कभी कभी ये क्लस्टर के बीच में हाइड्रोजन फंसा देते हैं और फिर बोल देते हैं कि बताओ, ये बताओ जरा कि इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या आ सकती है, फिर ऑप्शन दे रहे होते हैं आपको। ठीक है, वो सब बातें एकदम बेसिक आपको एनएमआर में बता दी जाती है, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन दिखा रहे होते हैं आपको। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका कम से कम 4 to 6 मार्क्स का। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से और कभी कभी ऑर्गेनिक से, दोनों से मिक्स कर देता है क्वेश्चन, इसलिए इतना हाई जो आपको एवरेज है वो दिख रहा है। वैसे मोस्टली 2 से 4 नंबर का पूछता है। ठीक, थोड़ा बहुत बहुत बार में से ही पूछ लेता है, बहुत बार। ठीक है, अगला आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वैसे बात के पेपर में थोड़ा ज्यादा वेटेज रखती है ना, बात के पेपर में प्रॉपर पढ़ के जानी पड़ती है, और इंटरव्यू में तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से ही पूछता है। लेकिन सीएसआईआर में वेटेज ज्यादा नहीं हो पाती है इसकी, 2 to 4 मार्क्स की वेटेज रहती है। ठीक है, अगला चले। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले आपका है क्वांटम। ये देखो मैं क्यों बोल रही थी इसको, ये 4 चैप्टर, ये क्वांटम ही अलग अलग करके ना, जैसे फैंसी बन गए एकदम, अलग अलग चैप्टर्स हैं, दिस चैप्टर दैट चैप्टर, इट्स नथिंग बट क्या है तुम्हारी क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, 20 से 22 मार्क्स की तो रहती है। ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, रहती है इतनी तो, एवरेज बता रही हूँ, किसी किसी में बढ़ भी जाती है। और जैसे इसमें ये जो आपके टर्म सिंबल वगैरह आ रहे हैं, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहे हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक से मैच कर रहे होते हैं, है ना, तो वो फायदा हो जाता है बहुत बार। तो छोड़ना नहीं पोर्शन को बिल्कुल भी। ठीक है, और इतनी हाई वेटेज वाले पोर्शन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आगे क्या आता है केमिकल, ये बहुत सुंदर चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्ट, इसमें इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो नींद आज पास भी नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर चैप्टर है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रुप थ्योरी अगर आपको आ जाएगी ना, तो उसका फायदा आपको एनएमआर में भी मिलने वाला है। तो ये आपको मॉलिक्यूल को घुमाना फिराना, काटना पीटना सब आता होगा, और जब ये आता होगा तो आप उसमें सिग्नल पता कर सकोगे बड़े आराम से। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, फिर हम वो जो नंबर ऑफ सिग्नल्स जो निकाल रहे हैं वो आप फिर मतलब हम उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करेंगे कि साइड में जो है ग्रुप थ्योरी चले हमारी हर रोज। तो ग्रुप थ्योरी अगर आ जाएगी तो एनएमआर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आप वहां पे मॉलिक्यूल्स घुमाते रहोगे और आप लोग करते रहे कि यार ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से मॉलिक्यूल को काटना है, कहाँ से घुमाना है ना। तो पहले ग्रुप थ्योरी को साथ के साथ चलाएंगे। जैसे हमारे चैनल पे जो है वो एवरीडे ग्रुप थ्योरी का जो है एक चैनल अपलोड भी होता है। अब चाहे तो वो अपने मतलब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट ग्रुप थ्योरी से एंटरटेनमेंट होती है, चाहे तो देख सकते हैं, मतलब मैं सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी क्लास में तो ऑब्वियसली करवाएंगे। ग्रुप थ्योरी में से ना एक सुंदर बहुत ब्यूटीफुल बात ग्रुप थ्योरी की ये है बच्चों,
अगर आपने A to Z जिसका सिलेबस है ग्रुप थ्योरी का, मतलब वो पढ़ लिया ना, तो आपके ये 8 to 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। और अब इसकी वेटेज ना एवरीडे बढ़ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। एमएससी के मैथ्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं ग्रुप थ्योरी को। ऐसे मतलब इतना, मतलब इसका वो देख लेना, क्या बोलते हैं, पहुंच सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, मैथमेटिक्स तक अपने हाथ पैर फैला के बैठा है। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो मतलब डे बाय डे जो पेपर आ रहे हैं गेट के, नेट के, ठीक है, उसमें ये आईआईटी जैम में है नहीं। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि कुछ कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आईआईटी जैम में नहीं होती, पर बहुत सारी, जैसे कोऑर्डिनेशन, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी तो सीएसआईआर नेट गेट में ही आते हैं। जैसे पर कोऑर्डिनेशन हो गया, शुरू के जो दो तीन चैप्टर जो होते हैं वो पूरे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। थक गए हो आप लोग, है ना? यस मैम, आपको देख देख के थक गए हैं हम। थक गए हैं मैम। ये कलर नहीं बच्चों, मेरे को आता है, इसका चेंज करना हो जाता तो कितना सही रहता। अरे ये रहा, ठीक, आ जाओ। आगे आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो बच्चों इसमें से सीधा सीधा अटेम्प्ट होता है 8 to 10 मार्क्स का। ठीक है, 6 भी रह जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे थर्मोडाइनमिक्स है। बोलो भाई, ये सारा ही क्लीन होगा। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। कितना लिखा था इसको मैंने, 8 to 10 मार्क्स लिखा था ना? ठीक है। ये आपका रहता है 12 to 16 मार्क्स, 18 भी चला जाता है कभी कभी। अच्छा, ये दोनों मिलके हैं बच्चों, दोनों मिलके चले जाते हैं, फिर ये आपके 18 to 20 मार्क्स तक चले जाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके, ये अकेले का। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये चली जाती है बच्चों 8 से 10 नंबर की, तो बड़े आराम से। 12 भी चली जाती है कभी कभी। ठीक है, हम एवरेज लिख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स चली जाती है बच्चों आप लोगों की, कम से कम 12 से 18 नंबर की चली जाती है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये चली जाती है बच्चों आप लोगों की कम से कम 4 से 6 मार्क्स की। वैसे 6 कभी कभी जाती है, 2 से 4 तक रह जाती है मोस्टली। 6 नहीं जा पाती है, पर वो एवरेज चला जाता है, कभी कभी ले भी जाते हैं वो लोग। सॉलिड स्टेट में से आता है 4 to 6 मार्क्स का। 4 मार्क्स का तो बड़े आराम से आ जाता है। आपका पॉलीमर में से चले जाता है बच्चों, ये बहुत सुंदर यूनिट है। 2 से 4 मार्क्स का आ जाता है, इसमें से 4 मार्क्स का मोस्टली आ जाता है। और ऐसे 10-15 पेज के नोट्स रहते हैं, बस वो तुमको देख के जाने होते हैं। और गेट में भी बस उसमें से ही आ जाते हैं, सीएसआईआर नेट में भी उसी में से आ जाता है टोटल। और एकदम मतलब 4 मार्क्स मोस्टली आ जाता है, दो मतलब एवरेज लिख देते हैं कभी कभी किसी। और जैसे कभी कभी क्वांटम केमिस्ट्री की उन्होंने वेटेज बढ़ा दी तो पॉलीमर की घटा दी, ऐसे। बट मोस्टली 4 का आ जाता है, जब एकदम ऐसे बैलेंस जैसा पेपर आता है कि सारी चीजें बैलेंस बैलेंस की है, ज्यादा किसी एक टॉपिक को जो है वो भर भर के नहीं दिया, तब जो है ये 4 मार्क्स का मोस्टली आता है। और यहाँ से 4 नंबर होगा, सीधे सीधे हमारे सिक्योर होते हैं। डेटा एनालिसिस में से आ जाता है बच्चों 2 से 4 मार्क्स का। पर ये आपको मैंने बताया ही कि कभी कभी इसको क्या कर देंगे, नहीं नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। नहीं ठीक है, ठीक है, ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल वाला पोर्शन चला जाता है, जो एक्सपेरिमेंटल में सिखाते होते थे ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी एक्सपेरिमेंटल रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें कैलकुलेशन जो भी सिखाते हैं उसमें सिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। ठीक है, चलो ये कर लिया ना, आगे देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो वैसे तो आपका क्या है, समंदर है और डूब मरना है इसमें। क्योंकि क्या है ना, ज्यादातर यूनिट्स आपस में जुड़ी होंगी, मर ही जाना है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे मतलब खास, इसकी आप बात समझ सकते हो, सबसे ब्यूटीफुल बात ये समझ सकते हो कि अगर आपने ऑर्गेनिक का हाथ अच्छे से पकड़ लिया ना, फिर वो तुम्हारा हाथ बड़े अच्छे से पकड़ लेगी।
मतलब अगर मान लो जैसे कि हम, अच्छा शुरू कर लेते हैं ना। वैसे ये इसको और इसको ऑलमोस्ट से साथ ही लगा लो। इसको नहीं, चलो अलग कर लेते हैं, क्योंकि स्टीरियो किसी और लोगों के साथ भी मिक्स हो जाती है। यहाँ से 2 से 4 मार्क्स का पूछ भी लेता है, और आजकल उसके स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, मैंने बता ही दिया आपको। अब हो जा रहा है ऐसे, मतलब फुल फ्लेज ग्रुप थ्योरी पूछूंगा, क्वांटम केमिस्ट्री पूछूंगा, क्योंकि क्वांटम हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, मतलब फिजिकल के ये जो ऐसे ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के जो ऐसे ऐसे जो पोर्शन हो गए, उन पर बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च चल रहा है। ये कॉम्पिटेशनल केमिस्ट्री नाम का अगर वर्ड ये कभी सुना हो तो, बहुत रिसर्च हो रहा है इस फील्ड में। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप के जो आपके टॉपिक्स है, उन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसकी जब बात आती है, तब वो जा रहा है एकदम ऐसे, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट पे ही पहुंच जाएगा, बता कि बता दे इसका आईयूपीएसी नेम बता दे, या कॉमन नाम बता दो इसका। ठीक है, तब तो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन कम पूछ रहे हैं, बट हाँ, मैंने बताया कि कभी कभी उसको माथा चढ़ जाती है, और एकदम बेसिक में जाता है वो, कि आज भाई का मन है पेपर बनाने का, एकदम बेसिक जो बुक्स है वो लेके आओ। जो इनको बोला जाता था कि नीट जेई की तैयारी करने के लिए पढ़ लो, पर इन्होंने पढ़ी नहीं, वो वाली बुक्स लेके आओ, क्या पता वहां से दे दे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बेसिक तो, देखो बेसिक का क्या है ना, आपने क्या करना है सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके, तो पीएचडी करना है या बच्चों को पढ़ाना है। सही बात है। और पीएचडी भी जब कर रहे होगे, तुम्हारे साथ जूनियर्स भी काम करेंगे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। अगर तुमको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती होगी, तो तुम उनके साथ डील कैसे करोगे? है ना, वो बोल दे तुमको कि सुनो बेटा, डीएमएफ में रिएक्शन लगा देना, तुमको यही नहीं पता डीएमएफ होता क्या है, फिर क्या फायदा? तुम चले भी गए पीएचडी करने, बताया जाएगा डीएमएफ क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक से पढ़ना इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवेज, तो ये आपका वेटेज इतनी रखता है, स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छी खासी वेटेज रख जाता है, 10 से 12 मार्क्स की वेटेज रख जाता है, इससे ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि स्टीरियो को ना वो मिक्स कर देता है। स्टीरियो को मिक्स कर देगा कि आपका रिएजेंट के क्वेश्चन के साथ मिक्स कर देगा, कि रिएजेंट ऐड करना है, पर ये बताओ कि अबव द प्लेन ऐड होगा कि बिलो द प्लेन ऐड होगा। ऐसे में स्टीरियो को मिक्स करके बोतों के साथ, मतलब दूसरे आपके टॉपिक्स जो उनके साथ मिक्स करके कभी कभी उनके साथ आपको जो क्वेश्चन दे देता है, तब स्टीरियो के वेटेज थोड़ी बढ़ जाती है और इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टीरियो और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टीरियो। जैसे ही आती होगी, जैसे मैं अभी बात करती हूँ ग्रुप थ्योरी आती होगी, तो एनएमआर के वो वाले जो क्वेश्चन है, सिग्नल जो है वो गिनने वाला जो क्वेश्चन है, वो बड़े आसानी से हो जाएगा, है ना। वैसे ही स्टीरियो, मतलब वो अगर तुमको आता होगा, तो स्टीरियो बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि तब ना तुम्हारा दिमाग 3D में काम कर सकता है, कि अच्छा अगर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं किसी के छोटा सा टॉपिक, एकदम प्यारा टॉपिक, और एकदम मतलब ये लगा लो कि बेसिक, यहाँ से इंटरव्यू में बड़े आसानी से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से आ जाता है बहुत बार, 6 to 8 मार्क्स तक चला जाता है। मैं फिर बता रही हूँ कि ये सब कुछ एवरेज है। आगे ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया इस यूनिट को मेरे बच्चों, और इस यूनिट को ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन, कॉमन रिएक्शन। अरे रुक जा, एक सेकंड, इसको, चल भाई, इसको, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर लो। मिक्स तो क्या करना, मतलब एक साथ इनको गिन के चलना, इनकी एक साथ वेटेज होती है कम से कम 22 to 24 मार्क्स की। ठीक है,
कॉमन रिएक्शंस रीअरेंजमेंट्स हो गया, और तुम्हारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो पैरेलल, ये वैसे मैंने आपको बताया स्टीरियो के साथ आप इसको मिला सकते हो वैसे। ठीक है, स्टीरियो के साथ पूछता है इसका क्वेश्चन वैसे। ठीक है। अच्छा, तो क्या, हाँ, इसमें से आराम से देता है, एकदम आराम से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन। पर बहुत बार क्या दिक्कत होती है, पहचान नहीं पाते कि ये मतलब नेम रिएक्शन है तो कौन से वाली है। ठीक है, चलो, हो गया। कौन सा वाला चैप्टर रह गया, ये वाला ना। इसको स्टीरियो के साथ मिलाना बच्चों, इसको स्टीरियो के साथ रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ रखना है इसको। आगे आपका पेरिसाइक्लिक है, और फोटो केमिस्ट्री है ना। इसमें से दे रहा है 10 से 16 मार्क्स का भी दे रहा है। डिपेंड करेगा कि उसका मूड कैसा है, उसके मूड में बहुत सारी बातें आप लोगों के पेपर की डिपेंड करेगी। और इतना तो दे ही रहा है, इसको पढ़ेंगे बहुत। स्पेशली जो फोटो केमिस्ट्री है ना, ये बहुत सुंदर है, और इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया भी, बार बार मैं फिर सेम बातें रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा ना ध्यान जरूर रखना अपने आसपास से, कि जो आसपास कोई आपके जान पहचान के या सीनियर जो भी रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा रिसर्च टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। फोटो केमिस्ट्री बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, तो सबका फेवरेट, सब लोगों ने लाइटें खरीद खरीद के लैब में रखनी है बढ़िया, और ग्रीन सिंथेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब देखो, ऑब्वियसली जो काम, एक बात बताओ, जो काम जो है आपका धूप से हो जाए, उसके लिए केमिकल क्यों डालें, है ना, जो काम धूप कर देगी। ठीक है, बस ये है कि हाँ, टाइमिंग्स का ऑब्वियसली, मतलब टाइम ज्यादा ना लगे रिएक्शन को, उसके लिए थोड़े उनको अलग अलग कैटेलिस्ट वगैरह डालने पड़ जाते हैं। बट मोस्टली जो है ये इसीलिए बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, तो यहाँ इस टॉपिक को मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल ना छोड़ें, इस टॉपिक को तो बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, अगर अच्छा, इसमें से भी जैसे टाइग्लोएडिशन हो गया, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हो गए, ठीक है, रीअरेंजमेंट्स हो गए, ये बहुत ही सुंदर रिएक्शंस होती हैं। यहाँ से जो वो आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन देगा ही देगा। उसका फेवरेट हो रखा है ये, रीअरेंज होके कुछ बन जाए, उसको बड़ा अच्छा लगता है। बॉन्ड को यहाँ फेंक दो, उसको वहां फेंक दो, इलेक्ट्रॉन को वहां लगा दो, ऐसे करके। चलो, नेचुरल प्रोडक्ट्स में से पूछ रहा है, 4 to 6 मार्क्स का नेचुरल प्रोडक्ट्स में से पूछ रहा है। ठीक है? आगे आती है हमारी सबकी, आपकी, मेरी, सबकी फेवरेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में से पूछ रहा है कम से कम 12 से 16 मार्क्स का। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि कि कुछ भी छोड़ देना ऑर्गेनिक में, स्पेक्ट्रोस्कोपी न छोड़ना। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट पक्का होकर रहेगा, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता है, सिलेबस भी वास्ट नहीं होता है, और बाउंड्रीज भी हैं थोड़ी। ठीक है, सिर्फ ये बाउंड्री नहीं है कि क्या पता मोलिक्यूल कहाँ से उठा के दे दे, क्या पता तुमने तुमने मैंने कभी किसी ने देखा ना हो, किसी रिसर्च पेपर में से उठा के दे दे मॉलिक्यूल, डेटा उठा के दे दे। लेकिन फिर इतना ही कर सकता है, डेटा तो नहीं घुमा सकता, जो प्रोटॉन का ऑक्सीजन के अराउंड जो बिहेवियर, उसको तो नहीं बदल सकता, वो तो वैसा ही रहेगा। तो पहचानना मोस्टली आसान रहता है। एक क्वेश्चन मेरे पास पर है, वो मैं सबको क्लास में बहुत ही जरूर से जरूर करवाती हूँ। वो थोड़ा एक बार क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दिया था कि दो ऑप्शन में एकदम ही फंस गई थी बात, कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे ऑब्वियसली। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मतलब कौन से मतलब ऐसे टिक मार्क कर देंगे कि हाँ ठीक है, इस क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया से जो है वो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। एलिमिनेट करने वाली जो स्ट्रेटेजी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पता है ना, जो लास्ट टाइम का यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात थी वो यही थी कि जैसे हम सोच लेते हैं ना कि हाँ, 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ही अगर आंसर है,
तो हम कोशिश करते हैं पहले कम से कम 2 को तो एलिमिनेट कर दें, ये तो हो ही नहीं सकते। तो वैसा पेपर नॉर्मली बनता था। इस बार से लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें ये ट्रिक लग नहीं सकती थी। उसमें उन्होंने बोला बोल दिया सॉरी उन्होंने बोल दिया कि बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है। अब ऐसे में आपको चारों पता होने चाहिए कि सही है कि नहीं, है ना। बट CSIR ऐसा बहुत ही प्यारा है, ऐसा नहीं करेगा आप लोगों के साथ। वो आराम से आप लोगों को 4 ही ऑप्शन देगा, एक ही चूज करके आना कि कितनी स्टेटमेंट सही है, गलत कितनी स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई आज तक आया नहीं पेपर, है ना। ठीक है, तो वो वाले तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ऐसे में जिन जिन सब्जेक्ट्स का एकदम डिफाइंड जो है आपका सिलेबस है, बिल्कुल मत छोड़ना उन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और एकदम खुश होकर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो है तुमने अभी नींद वाले जो चेहरे बना रखे हैं ना, जरा हंसना अच्छा, मैं ना ये बोल देती हूँ बच्चों कि तुम सो रहे हो तो सो मत, है ना। और मुस्कुरा नहीं रहे तो मुस्कुराओ। उससे क्या होता है, कई बार नींद जो आ रही होती है ना वो भाग जाती है कि मुझे देख के बोल रही हूँ पक्का मैं, मुझे जग जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे होता है ना, एकदम नींद भाग जाती है। किसी ने मान लो तुम सो रहे थे, किसी ने उठा के तुमको डांट दिया, तुम सो नहीं पाओगे अगले कम से कम 5 से 10 मिनट तो। नहीं तो वो ऐसे कैसे डांट दिया, क्यों डांट दिया, हमें तो कब मैं तो मेरे तो कसूर भी नहीं था, कोई क्यों डांट दिया मुझे, है ना। आगे से कोई मुझे डांटेगा तो मैं ऐसे बोल दूंगी, है ना। तो दिमाग एक्टिवेट हो जाता है थोड़ा उससे, ठीक है। तो नेवर माइंड कि अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ। चलो, ये आप लोगों की JRF की कट ऑफ रहती है बच्चों, 18 जो दिसंबर 18। अच्छा देखो, ये दिसंबर 18 वाला था आई थिंक वो पेपर जो आप लोगों को बोल रहे थे। दिसंबर 18 नहीं, दिसंबर 17, इससे भी ज्यादा जो है वो बेसिक से आया था। हाँ, आ गया मुझे, दिसंबर 17 था वो। ठीक है, तो ये आपकी ये परसेंटेज है, मार्क्स नहीं है बच्चों। ठीक है, ऐसे डर नहीं जाना कि बस 50 नंबर लेंगे। यू आर मतलब अंडर रिजर्व, अनरिजर्व सॉरी, है ना, जनरल कैटेगरी। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए मैंने लिखे हुए हैं आपके मार्क्स, सॉरी परसेंटेज। और ये सारी परसेंटेज है आपकी, ये JRF के लिए रहती है और ये आपकी LS के लिए रहती है। और दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। ये अगर 2022 में अगर 50 था, 50.7 था, दिस इज 45.67 था LS। मतलब 10-12 मार्क्स का ऐसे डिफरेंस रहता है, 12 तक रहता है। ठीक है, 10 का तो रेयरली कभी होता है कि 10 का डिफरेंस, तो 12 तक तो रहता ही है। ठीक है, तो मतलब लगा लो कम से कम 3 तो पार्ट C के क्वेश्चन का लगा लेते हैं, ऐसे मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है, B को मिक्स करते ही नहीं। तो C देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको JRF तक ले जाएगा। ठीक है, या फिर आपने पार्ट A को इतना अच्छे से कर लिया हो कि वो आपको JRF तक ले जाए। अच्छे से कर लिया मतलब क्वेश्चंस को तैयारी अलग से, उस पे ऐसा नहीं कि हाँ अभी से मैं जनरल एप्टीट्यूड आज से शुरू करूँ, वो वाली बात नहीं। बस थोड़ा ध्यान से उसको देख लो, हो जाता है 10 से 12 नंबर का अटेम्प्ट, उसी में आप JRF में निकल लो, है ना। ठीक है, तो मोस्टली ये परसेंटेज में लिखी हुई है, ये कट ऑफ रहती है। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों की रेफरेंसेस, कुछ बुक्स लिखी है मैंने, सारी नहीं लिखी है। वैसे जैसे जैसे आप लोगों को टीचर टॉपिक डायरेक्ट करवाया जाएगा तो उसकी रेफरेंस बुक्स आपको बताई जाएंगी। अच्छा, इनमें से भी ज्यादातर बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी नीचे। ठीक है, फिर भी अगर कोई बुक नहीं मिलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे पास मोस्टली की PDFs हैं, किसी किसी के नहीं भी होती तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती है ना? लेकिन हम ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा। ठीक है, नहीं तो नीचे तो मोस्टली इनमें से नीचे सारी बुक्स मिल जाएंगी, मैं आपको बता भी दूंगी कहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी आपको JD के नाम वैसे आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे। इनऑर्गेनिक के लिए JD हो गई, जो आपकी ऐसे कॉटन में ग्रुप थ्योरी के लिए बड़ी फेमस है। अच्छा, ये सारी की सारी बुक्स जो है, अच्छा ये इनऑर्गेनिक के लिए तो भूलना ही मत, जो आपकी क्लेडन बुक है ना। जेरी मार्च हो गई आपकी एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ऐसे ये सारी जो आपकी हैं वो रेफरेंस बुक रेफरेंस बुक्स हैं, बड़े फॉरेन ऑथर्स की। इसका मतलब पर ये नहीं है कि इंडियन ऑथर्स की नहीं पढ़नी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, आपको थोरली देखना है। जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रुप थ्योरी हो गया,
हमने ये पढ़ लिया कि पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब लेकिन मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग बुक्स में कुछ ना कुछ एक दो एक्स्ट्रा दिए होते हैं। ऐसे में आपको जो है वो एकदम अपने दिमाग को खुला रखना है कि किसी भी ऑथर की कोई भी बुक मिल जाएगी, एक बार नजर जरूर उसमें से मार लेनी कि क्या पता उसमें ग्रुप थ्री का क्या पता एक आधा मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा दे रखा हो, वहीं से क्वेश्चन आ जाए, है ना। ठीक है, तो एकदम अपना ऐसे दिमाग को थोड़ा मतलब खुले दिल खुले विचारों वाले बन के रहना, ठीक है। एकदम ऐसे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी के नोट्स भी मिल गए तो हम थोड़ा नजर मार लेंगे इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा किसी ने मेंशन की हो, या कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल लगाया हो, ठीक है। तो ये एकदम ऐसे मैं पहले ही बता रही हूँ कि अपने दिमाग को ऐसे रिस्ट्रिक्ट मत करना कि आप लोगों को जो है वो एकदम ये जो अगर बुक बताएगी तो इसी में से पढ़ना है, ये नोट्स दी तो इसी में से पढ़ना है। मैं एकदम खुला बोलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग असाइनमेंट्स देख लेना, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो वो ले आना, ठीक है। तो अभी सबका फायदा हो, तुम्हारा मेरा आसपास का सबका, ठीक है। और जो आपको असाइनमेंट ऑब्वियसली मिलेंगे वो तो आपने सॉल्व कर ही लेंगे मेरे साथ। अच्छा ये आपको ऐप मैंने बताई दी थी, डाउनलोड कर लो, है ना। और जो है साइन इन करने का ऑप्शन, साइन अप करने का ऑप्शन आएगा पहले, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड अपनी तरह से क्रिएट कर लो, ठीक है। जो भी तुम्हारा जो है साबुन की टिकिया का नाम रखने का मन है तो वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो याद रखना है फिर, अगर कभी बाय चांस तुम फोन चेंज करने लग जाओ, लॉग आउट करने लग जाओ किसी भी और वजह से, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। साइन अप एक बार हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, साइन इन करना। वो कैसे, वहां से आपको जो है एक्सेस मिलेगा, आप जब हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो वो आपको एंट्री देंगे ऐप में, ठीक है। ऐप में जहां पे जाना है माई प्रोफाइल में जाना है, यहाँ लिखो माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में आपको आपका कोर्स दिख जाएगा, उस उस पर टच करना। वहां पे आपको लेक्चर्स, जो ये लाइव क्लासेस, अभी जैसे ये लाइव क्लास चल रही है तो ये आपको वहां पे अपलोडेड मिलेगा। बाई चांस आप किसी भी वजह से मान लो क्लास नहीं लगा पाए, मन बहुत था आपका क्योंकि मैं हूँ क्लास में, लेकिन लेकिन आप किसी भी वजह से मान लो नहीं आ पाए, कुछ भी वजह हो सकती है ना। मान लो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मन था मूवी देखने जाने का, छोड़ दिया, अब क्या होगा, आपको किसी और से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, जाके ऐप में रात को और अपना आराम से बैठ के खाना वाना खा के बढ़िया कूलर के सामने, तो गर्मी है इतनी, कूलर एसी के सामने बैठे थे, ठीक है, और अपना उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो। कोई भी डाउट है अगले दिन आके तभी के तभी पूछ लो साथ के साथ कि मैम कल ना क्लास में हमने ये बात बोली थी बट अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसे मतलब मेरा आइडिया ये है, देन व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन साथ के साथ मिल जाएगी। माई प्रोफाइल में जाके आपको आपका कोर्स सीधे दिख जाएगा, ऐसे इस नाम से ही दिखेगा, देखो ये जो तीन लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये तो ओके है। अरे हाँ जी, देखो यहाँ लिखा है कुछ, चलो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बता देते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगा कोर्स, है ना। जिन्होंने ऑफलाइन लिया है कोर्स ऑब्वियसली उनको ऑनलाइन, हाइब्रिड में अगर लिया है तो दोनों मिलेंगे, है ना। इसमें सेफ है या नेट गेट दोनों मिलेगा, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो ऑनलाइन है ही, ठीक है। आप लोगों को नोट्स के सारे सिलेबस की हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगी। अगर आप क्लास में आ रहे तो यहाँ के मिलेगी ऑब्वियसली, है ना। अगर बाई चांस जो बच्चे ऑनलाइन जो ज्वाइन किया हुआ है उनके घर तक पहुंचाई जाएगी हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी, सब चीजों की। क्या क्या, आपके सारे असाइनमेंट, सारे टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट जो भी होने, इसके अलावा भी अगर अलग से जैसे वीकली टेस्ट रख ले मान लो, जैसे अभी हमारा है ना मास्टर हमने शुरू कर दिया, मान लो वीक के एंड तक हमारा इतना इनफ हो जाए कि मैं बोल दूं कि चलो जो कॉफी पीने का मन है तो एक टेस्ट ले लेते हैं इसी बात पे,
ठीक है, इसके बहाने हम सब उसके बाद कॉफी पी लेंगे। तो फिर एक वीकली टेस्ट हो गया। तो वो टेस्ट भी ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा, और आप लोगों को तो हार्ड कॉपी मिलेगी और सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी। बाय चांस कभी आपसे गुम हो जाए, या कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि मतलब ज्यादातर बच्चे क्या अपने घर वालों से बहुत दूर आके पढ़ रहे होते हैं, है ना। मान लो घर पे विजिट करने का मन है एक दो दिन के लिए, सारे नोट्स तो उठा के नहीं लेके जा सकते, है ना। ये सारे असाइनमेंट सोच लिया कि हाँ टॉपिक को रिवाइज कर लिया, 2 दिन जब घर पे जाके विजिट करना है तो 2-2 4-4 घंटे लगा के मैंने ये टेस्ट या असाइनमेंट लगा लेना है। तो अब क्या पता जल्दी जल्दी में ऊपर वाले भैया आ गए हैं बस टेंशन छोड़ने के लिए, तो असाइनमेंट भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, घर जाओ, आप में से जो आप असाइनमेंट देख लो, आप में से आप टेस्ट देख लो। ठीक है, तो आप लोगों को ये फायदा है। बाकी ऑनलाइन वालों को ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिलेगी। ठीक है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 24/7। मैं, यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉल मी 24। दिस इज नॉट माई नंबर बाय द वे, पता लगे फोन उठाते हैं, हाँ रचना सुनो सुनो, ये टेस्ट नहीं मिला हमें आज। ठीक है, ये हमारा कॉमन क्वेरी नंबर है, कोई भी क्वेरी है वहां से। ठीक है, ठीक है, चलो। थैंक यू 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 फॉर योर टाइम। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों ने आज जो है वो साथ दिया है। मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली लकी फील कर रही हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो ओरिएंटेशन का टाइम आगे पीछे हुआ, then I was like कि मतलब मैं जैसा इंसान हूँ तो एकदम से ऐसे कैसे है ना। बट यू ऑल वर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑब्वियसली योर अटेंशन। ओके, see you in the next video बच्चों। ऋतु।